ये जो फार्मर हैं जी। इनका उद्देश्य है भविष्य का बिहार का बकरी किंग बनना। 75 बकरियां हो गई थी, इनमें 27 चोरी हो गई सर। 27 चोरी हो गई। और कि एक बच्चा थी वो आज आवाज मिला तुम जागे तो कहें कि कौन है, तो बोला कि हम प्रशासन है, और जगे तो वो गाड़ी खुद जाड़ा का चलते जो है आपने वहाँ पे कुछ हेलोजन लाइट्स लगा दी है। ये सब आइडिया कैसे मिलता है, मतलब ये सब जानकारी? करने के बाद ही पता चलेगा सड़क में क्या तकलीफ हो रहा है। वो पेट दर्द कर रहा था, पेट से दवाई खाएंगे, निदान करेंगे ही। लेकिन बल्ब में समस्या भी आता है, सिर्फ बल्ब लगाइएगा तो टेम्परेचर तो मेंटेन ठीक है आप कर लिए, अचानक कट जाएगा तो ये और ज़्यादा समस्या होता है। तुरंत गर्म से ठंडा। नेचुरली चीज़ क्या किया जा सकता है, वाल पर सुताइए। दोस्तों, बकरी पालन में किसान चाहे छोटे हों या फिर बड़े हों, हर किसान के पास एक अपना अनुभव होता है, एक अपना तरीका होता है, और उन छोटे छोटे कोशिशों को, उन छोटे छोटे तरीकों को हम हमेशा कवर करने की कोशिश करते हैं और गांव-गांव घूमते हैं, और छोटे किसान, बड़े किसान, सब तरह के किसान के पास हम लोग जाते हैं। और देखिए, पहले से ही मौजूद है सुधीर सर यहाँ पे, जो कि बड़े ही रिलैक्स मूड में सोए हुए थे और कुछ-कुछ आप लोगों को समझा रहे थे, है ना? इसी तरह से इनका नेचुरल काम होता है, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और अभी यहाँ आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। ये जो फार्मर हैं इनका उद्देश्य है भविष्य का बिहार का बकरी किंग बनना। अभी हम हमें बता रहे थे, तो मजाक मजाक हम बोले कि भाई किंग तो तब ना बनोगे जब हमको तुम सीआर बना दोगे। तो रियल बात है। तो इनका जवाब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, भले ही नॉलेज रहे ना रहे, नॉलेज लेंगे। जानते हैं जवाब क्या दिए कि बिल्कुल बनाएंगे आपको, तब ना एक किंग बनेंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बालाजी हुआ। बालाजी। बालाजी, और एकदम काफी एकदम आप युवा हैं, और अगर अभी से मेहनत करेंगे आप तो सच में आप किंग बनेंगे। कोई आपको किंग बनने से रोक नहीं सकता है। और किंग बनने के लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि वो गुण को जो है वो लेना पड़ेगा आपको। 1000 बकरी का इनका टारगेट है। 1000 हाँ, बकरी का। और सीख रहे हैं, अपने गलतियों से ही सीख रहे हैं। हाँ। हाँ, जैसे हम आगे कुछ हमसे सीख गया कोई और सीखने के लिए किया सर। हाँ जी। अच्छा, तो बालाजी, ये सबसे पहले बता दें कि ये जो आपका ये घर भी है कि केवल बकरी फार्म? हमारा ये बकरी फार्म है। बकरी फार्म है। और कब मतलब से बकरी पालन में है? 15 अगस्त को, 15 मार्च को सर शुरू किए थे। 15 मार्च मतलब कौन सा साल? ये 2022 मतलब इसी साल? है सर। अच्छा, 4 बकरियां लिए थे 15 मार्च को। 4 बकरियां लिए 15 मार्च को। अभी क्या बकरियों की स्थिति है ताजा? उसके बाद 75 बकरियां हो गई थी, इनमें 27 चोरी हो गई सर। 27 चोरी हो गई। बड़ी चोरी की हम वारदातें हो रही हैं सर। हाँ, चोरी हो रहा है भाई, हर एक राज्य में चोरी का समस्या है। कैसे, कब चोरी हुआ? चोरी हुआ 19 अगस्त को सर, 19 अगस्त को। कब? रात को 12 बजे। कोई नहीं था यहाँ पे? थे हमारे काका जी थे, तो यहाँ सोए हुए थे। उठा लिया सर। प्रशासन कैसे हुआ, जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये सर हम सोए हुए थे और आवाज नहीं मिला, और कि एक बच्चा थी वो आज आवाज मिला तुम जागे तो कहें कि कौन है, तो बोला कि हम प्रशासन है, और जगे तो वो गाड़ी खुद सर लेकर भाग गया, और वो गाड़ी में लूट के हुए था, और उसके बाद उनको जागने से लूट कर लिया, उसके बाद में फिर नहीं मिला। क्या तरीका है। खूब हो रहा है। पिकअप वैन पर लगाकर यदि आप जग भी गए तो हो सकता है बल पूर्वक भी धमका दिया आपको, शांत रहो। खूब हो रहा है हमको। ऐसा तो खैर नहीं हुआ था सर। आपके साथ नहीं हुआ ना, लेकिन हम तो पूरा राज्य की कहानी सुनाए। हाँ ये सर। अच्छा, उसमें 75 में से सर 27 चोरी हो गई। हाँ सर। अच्छा, तो उसमें ये थोड़ा सा बता दे कि 75 क्या खरीद के किया था कि बच्चे बच्चे गाभिन बकरियां लाई थी? नहीं सर, हम खरीदे 35 थे। हाँ। वो बच्चा उच्चा मिला के हो गया सर, आज 6 महीने अगस्त के में अंदर सीधे 75 हो गया। बच्चा उच्चा मिला के 75 बच्चा पीस हो मिला गया था। के? हाँ। अच्छा, फिर चोरी होने के बाद अभी कितने बच्चे? चोरी होने के बाद खरीदना बंद कर दिए सर, हाँ। और जगह को चेंज करने का सोच रहे हैं। उसके बाद बकरी लेंगे। तो अभी फार्म पे कितने बकरियां हैं? अभी हमारे पास 36 बकरियां हैं। बच्चा उच्चा मिला करके, बच्चा उच्चा मिला कर। बच्चा उच्चा मिला कर, बच्चा उच्चा मिला करके। और तो देखिए, छोटा सा फार्म है। वीडियो में हम सुधीर सर से भी बातें करेंगे, और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, हमेशा जो है हमारे दर्शक बड़ी इंटरेस्टेड रहते हैं ना किसी फार्म को देखने के। तो देखिए, यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा छप्पर वाली जो है, फूस वाली है, शेड है, और बिल्कुल मतलब शुरुआती जो हालात होते हैं, जैसे जुगाड़ से लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर अंदर में देख सकते हैं, यहाँ पे जरा दिखाएंगे, यहीं पर आपकी बकरियों का एक तरह से शेड हो गया, अंदर डाल देते हैं।
और खाली इलाका बहुत है तो चराई पे ही रखते होंगे स्टॉल फीड की, तो मुझे दिख नहीं रही है यहाँ चराई पे। पे ही रह रहे हैं, हाँ। पूरी चराई पे रहती है। यस सर। कब निकालते हैं और कब इसमें डाल देते हैं? इसको 10 बजे के बाद निकालते हैं और 5 बजे से पहले शाम को डाल देते और अभी जाड़ा का चलते जो है आपने वहाँ पे कुछ हैलोजन लाइट्स हैं। लगा यस सर, दिया है, यस सर। गर्मी के लिए, यस। जी जी। टेम्परेचर के लिए। देखिए हाँ। कितने सजग हैं। ये सब आइडिया कैसे मिलता है, मतलब ये सब जानकारी? करने के बाद ही पता चलेगा सर कि वो क्या तकलीफ हो रहा है। वो हाँ, पेट दर्द कर रहा है तब पेट से दवाई खाएंगे, निदान करेंगे ही। सही ये बात बात ना है सर। धीरे धीरे सीखा। और यही जागरूकता अभियान जो है मतलब विजिट करके सुधीर सर जो जाते हैं जागरूकता अभियान के तहत जो फार्म्स पे, तो कहीं ना कहीं उनके वीडियोस के थ्रू मिल करके यही चीज़ों को जो है थोड़ी सी छोटी सी सलाह से ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब ठंड में इन्होंने 4 हैलोजन मारे हैं, बड़ी हिट आती है हैलोजन यस सर, यस सर। हाँ, तो कम से कम बेसिक उपाय। कितने बड़े-बड़े किसान के पास हम लोग जाते हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं ना कि एक बल्ब भी नहीं डालते हैं, उनकी बकरियाँ ठंडे में मर जाती हैं। तो भले एक छोटा कारगर उपाय है, लेकिन देख लीजिए जाड़ा आ रहा है तो आपको हीट का प्रबंध करना पड़ेगा। सुधीर सर से पूछते हैं कि हीट के बारे में। याद आया कि जाड़ा आ रहा है सर, बैठे रहिए सर आप आराम से, मेरी प कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा परेशान ना करूँ, कि अब ये बताएँ कि हीट का और क्या-क्या तरीका हो सकता है? इन्होंने बल्ब लगा रखा है। ठीक है, बल्ब तो लगा दिए तो चलिए इनके यहाँ बिजली का व्यवस्था है। हुँ, आप कैसे बिजली बिल मेंटेन कर रहे हो तो अलग मैटर है। लेकिन बल्ब में एक समस्या भी आता है, सिर्फ़ बल्ब लगाइएगा तो। हुँ, टेम्परेचर तो मेंटेन ठीक है आप कर लिए, अचानक लाइन कट जाएगा, तो ये और ज़्यादा गंभीर समस्या होता है, तुरंत गरम से ठंडा। हुँ, नेचुरली चीज़ क्या किया जा सकता है, पुआल पर सुताइए, हुँ, लाइन कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो भी सबसे अच्छा है, पुआल ये लोग नहीं लगाए हुए हैं। हुँ, सबसे अच्छा हुँ। तरीका है, बल्ब से भी अच्छा बल्ब से पुआल ज़्यादा अच्छा पुआल वाला पुआल। है। लेकिन पुआल में थोड़ा मेहनत करना होता है, डेली बाहर लाइए, सुखाइए, फिर अंदर कीजिए, ये चीज़ होता है। यदि पुआल भी नहीं है या ऐसा गाँव जहाँ लाइन ना हो, हुँ, क्योंकि ये तो वीडियो इंडिया का हर एक कोना में चलेगा, तो वहाँ पर फिर अलाव की व्यवस्था किया जाता है। फिर ये भी होता है चूँकि इनका तो छप्पड़ वाला है ना, हुँ, फार्म के बाहर जहाँ लोग करकट वाला बनाए हुए चाहे जो भी, जो हम लोग भेड़ाड़ी बहारते हैं, लेनी बकरी वाला, हुँ, उसमें भी आग लगा देते हैं, हुँ, ताकि हुँ, वो चौबीसों घंटा जलते रहे। हुँ, और हुँ। आज तो खैर धूप है, जब कड़ाके की ठंड जी, पड़ती है। वो एक पीरो में हम लोग गए थे कहीं हाँ, गए उद्वंत थे। नगर हाँ, में, तो हाँ, उन्होंने भी हाँ। ऐसा कुछ ये व्यवस्था सब करके रखा अधिकांश था। लोग करते हैं। हाँ। वो धुआँ से क्या होता है ना, जब रात में कुहासा नीचे की ओर आता है, हुँ, तो ऊपर से गिर रहा है ठंडा और नीचे से मिल रहा है धुआँ का गर्मी, तो उस कुहासा को फाड़ देता है, तो आपके फार्म के अगल-बगल एक टेम्परेचर बना रहता है। माने कुहासा फाड़ने का भी काम करता है। बहुत तो अच्छा। तो अलाव ये सब अलाव का भी यूज़ करना यूज़ चाहिए। करना चाहिए। हाँ। और अभी मैं शूट की तैयारी कर रहा था तो आपका एक प्रश्न मैंने देखा कि आप आते-आते इनको बुलाया और इनसे पूछा। अच्छा एक बात बताइए, आप ही ने पूछा था इनसे कि बुरा मत मानिएगा, आपसे कुछ पूछना चाहते तो मतलब पूछा कि क्या पूछना चाहते हैं? तो सर ने पूछा कि भाई ये पालने के लिए खोले हुए हैं कि कमाने के लिए खोले? कुछ ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, बिल्कुल। क्या जवाब था सर इनका? नहीं, इनसे पूछे कि आप, ये लोग बोले कि हम बकरी पालना चाहते हैं। हुँ, तो उसी पर हम पूछे कि वो क्वेश्चन पूछे हुँ। कि सिर्फ़ पालना चाहते हैं कि कमाना चाहते हैं? तो इन लोग को समझ में ना आ रहा है। हाँ, चलिए अच्छा क्वेश्चन हो जाता सही है सही सर। बात है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व हो व्यूअर जाता है। आप भी जानिए, जी, बकरी जी। उद्देश्य पालना सिर्फ़ नहीं है। हुँ, बकरी से हमारा उद्देश्य है कमाना। फिर ये हुँ, लोग को एग्ज़ाम्पल दिए कि बगल में देखिए तो धान का खेत है ना, हुँ। वो किसान सिर्फ़ खेती कर रहा है कि कमा रहा है? तो ना सिर्फ़ कमा नहीं पा रहा, कमाता तो पैसा रहता ना जी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। ये लोग जिस मेथड से कर रहे हैं या जिस कंडीशन में बकरी को रखे हुए हैं, या इनकी बकरी का जो खराब क्वालिटी है, हुँ, वैक्सीन नहीं दिए हुए हैं, डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, हुँ। तो ये लोग को लग रहा है कि हम बकरी पाल रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये कमा नहीं रहे हैं। भले कमा ही इनको नहीं लगता रहे। हो कम पाल रहे हैं, लेकिन कमा नहीं रहे हैं। सर का मोटिव है जागरूकता हाँ। अभियान का कि आप कमाएँ। हाँ, बकरी पालन एक माध्यम है, आप जी। उसे कमाइए, सिर्फ़ पालने के चक्कर में नहीं पड़िए। हुँ। तो बहुत सारा टिप्स इन लोग को बताए हैं, अभी और बाकी है। जब कैमरा ऑफ होगा बहुत सारा तो चीज़ आज देंगे। सर फिर जो है ये डब्बा मैं देख रहा हूँ, फिर यहाँ तो कुछ देखिए फील्ड वर्क में जब चलते हैं तो बहुत सारा हम वैक्सीन लेके चलते हैं एक्स्ट्रा। हुँ, ताकि मालूम चला कि किसी किसान को हम जागरूक कर रहे हैं कि यार वैक्सीन दिलवाओ, नहीं तो तुम्हारे भी लोग नहीं दिलवाए हुए हैं। आप भी नहीं दिलवाए हुए नहीं हैं? सर, नहीं तो दिया है। जागरूक करते हैं तो बोले सर मिलेगा कहाँ से? तो रैंडमली लोग बोलेंगे सर दे दिए, दे देते हैं, नहीं बोलेंगे तो नहीं देंगे। मेरा काम है सिर्फ जागरूक करना। हुँ, और हम दुकानदार नहीं है कि हम बेचते हैं। जी, जो जेन्युइन रेट है दुकान का, जी, वो सही देना है तो बात दीजिए, है। ना बिल्कुल। देना है तो ना दीजिए। तो जागरूकता अभियान इसीलिए चलाते हैं कि डिवॉर्मिंग कराइए, ये कीजिए, आपके यहाँ क्या कमी है, उस कमी को हम कैसे सुधारें, क्योंकि उद्देश्य पालना नहीं है, कमाना उद्देश्य है। नहीं सर, आपके जागरूकता अभियान के चलते आज सैकड़ों किसानों की जो हिम्मत है ना, वो बंधी हुई है। आप पिताजी हुए उनके? ना हमारे भागना हुआ। भगीना हुए? जी, जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अशोक लाल यादव हुआ है मेरा नाम। अशोक लाल यादव जी। अच्छा, तो यहाँ अभी कितने लोग मिलके सब देखते हैं बकरी-वकरी? हम लोग सब लोग 2 पूरा लोग। परिवार रहते हैं। अच्छा, जी, बाल बच्चा मिला करके। ऐसे हम 2 ही लोग हैं, अच्छा। देखते हैं।
तो अभी और कोई परेशानी आई थी क्या? हम लोग तो आए हैं, मान लीजिए कि 22 मार्च को आपने शुरू किया और कुछ ऐसा समस्या जो आ गया हो बीच में? ना सर, कुछ दिन पहले जो धान की जो खेती था उससे जो वो छिड़ने की जो बीमारी था वो आ गई थी, तो दवा दारू देहात में लेकर के और उसको इलाज के सुधार किए। हुँ। जी। क्या दिए थे उसमें? वो सर कुछ बुलाया था, ये लोग नहीं, आप लोग अपना घरेलू नुस्खा जो है वो तो घरेलू जो डॉक्टर जो मेडिकल से दवाई जो आदमी वाला ही होता है, जो बोलता है टैगन-डी होता है और दवाई जो होता है वेटनरी का वो लिया कर दिए थे। ये लोग तो हमसे फोन पर संपर्क किए थे। हाँ, जी। सुधीर तभी परिचय हुआ। जी, जी। सर बताए थे? सर बताए थे जी। अच्छा, सर बताए थे, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार, अच्छा, आप कौन है सर? ये इसको भाई हैं। अच्छा, मेरा- भाई हैं आप, अच्छा। मेरा भाई। चलिए, मतलब ऊपर से निगरानी में आप भी रहते हैं यहाँ जी पे? सर, जी सर। अच्छा, तो सर ने ये जो बोला कमाने वाली बात, आप लोग पाल रहे हैं लेकिन आना है कमाई पे। तो कमाई पे थोड़ा-सा इसको और आधुनिक तरीके से करिए। तो हमको लगता है कि अब टेम्पररी से थोड़ा-सा जब इतनी सारी बकरियाँ हैं, लगभग अर्धशतक आप लोगों ने मारा है, तो शेड वगैरह का भी निर्माण के लिए कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? सोचे हुए हैं सर। जी, कहाँ यहाँ- पे? अगली यहाँ बार बलक मुलाकात होगा सर तो आपको सेट दिखाएंगे 5 बीघा का। 5 बीघा का? वाह! बुलंद है भाई, इरादा तो बुलंद है। 27 चोरी हो गई, फिर भी टूटे नहीं, आगे ही बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मदर गोट कितने हैं? थोड़ी-सी बकरियों का हिसाब-किताब दे दे। खसीब एक शब्द में बता दे कि इतने मदर गोट, 20 इतने बकरियाँ बच्चे। मदर गोट है सर। मदर गोट हैं, 20 बच्चे? हाँ, बच्चे हुए 16 को बच्चा हुआ। 16 को बच्चा हुआ। जी। अब बधिया-वधिया भी कराया है? ना अभी तो नहीं कराए हैं सर। अभी बधिया नहीं कराया है? जी नहीं। अच्छा, अभी तो होली लायक हो जाएगा तो कराएंगे सर। जी, जी। करवाने का सोच रहे तो वही चोरी बीच में हो गया। चोरी बीच में हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो पाल रहे हैं, कैसे बेचेंगे अपने खस्सी को चाहे बकरी को? अपने खस्सी मार्केटिंग के लिए कुछ सोचा है? सर कमाई पे आते हैं तो कुछ सोचे नहीं है आगे के लिए कि भैया बकरियाँ खाली पाल रहे हैं। पालने से क्या होगा? कुछ तो करना होगा ना, इनकम कैसे आएगा? ये बताइए पहले। ना तो हम लोग सोच रहे थे कि डीलर के और दें, ना तो कटर के देंगे सर, चीख के तो हम लोग देंगे। हुँ? नहीं तो फिर खुद डीलर बनेंगे। उनका भी मार्गदर्शन लीजिएगा, बहुत बड़ा दिमाग है। कुछ दिए हैं जी, संक्षेप लिए में, है ना? अभी संक्षेप में बताए हैं, डिटेल्स में और थोड़ा सा चलेगा। कुछ ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं इसके पहले? ट्रेनिंग लेने के लिए सोच रहे हैं। लीजिए साहब, लीजिए प्रशिक्षण लेकर। अब जब वही है कि पालन की बात मैं बार-बार कहता हूँ कि भाई पालना अलग चीज़ है, कमर्शियल गोट फार्मिंग अलग चीज़ है। और उस चीज़ की बिना पढ़े कोई डॉक्टर बन जाता है, बिना पढ़े कोई इंजीनियर बन जाता है, बिना पढ़े कोई वकील बन जाता है, तो बिना पढ़े आप कैसे कमर्शियल गोट फार्मिंग कर लेंगे, ये मेरे समझ की बाहर की बात है। क्योंकि रात-दिन मैं भी वीडियो ही शूट करता हूँ, बनाता हूँ, साथ में जाता हूँ और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ही विधिवत पढ़ाई है, जिसको पढ़ना होगा। वो ज़माना गया साहब। अब दरवाजे पर 4-5 बकरियाँ पली होती थी, वो पाल लेते थे, बाप-दादा सब लोग एक ही परिवार। आज परिवार टूट रहा है, ना ही वो ज्ञान मिलेगा, ना ही किसी का मार्गदर्शन मिलेगा। तो सर, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए अगर कमाने की बात करें, सुधीर सर हमेशा बोलते हैं कमाइए कमाइए, तो कमाना तो तब तक संभव नहीं है जब तक आप इसकी विधिवत शिक्षा ना लें। और आप लोग अगर किसान हैं तो शिक्षा लें। और शिक्षा हमेशा है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। सर ट्रेनिंग अगर होती है तो इसकी ब्लॉक स्तर पे भी पढ़ाई होती है शायद, बहुत सारे एनजीओज भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो सुधीर सर भी है। लेकिन सुधीर सर के बारे में हमेशा लोग बोलते हैं कि क्यों फ्री में ट्रेनिंग नहीं देते हैं। अब सुधीर सर से ही हम पूछते हैं सर, ऐसा जो बोलते हैं सर कि फ्री में क्यों ट्रेनिंग नहीं देते, उनके लिए क्या जवाब है? फ्री में यदि मेरा खर्चा वो पूरा उठा लें, जी, जो रक्त अभियान जो चला रहे हाँ, हम जी। चलाते हैं, किसान से 1 रुपया नहीं लेते एकदम हैं। फ्री में देंगे भाई हमारा ये साहब। लोग खर्चा उठा लें, एक-एक टूर ना। में 30 से 40 हज़ार रुपए खर्च होता है। उठा लें लीजिए। तब ना। जी, और हमारा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जी। कि हमको सैलरी मिल रहा है। हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, जो अपना सर्विस देंगे भाई उसका हम इसलिए में करेंगे बिल्कुल। और लेते हैं। हाँ, जब टूर में चलते हैं, भ्रमण करते हैं तो किसान से 1 रुपया नहीं लेते हैं। ये जागरूकता अभियान और जो ट्रेनिंग से अर्निंग करते हैं वही हम फील्ड में खर्चा करते भाई हैं। सीधी-सी बात है, इस दुनिया में मुफ़्त में तो कुछ मिलता नहीं है और मुफ़्त में आप ले भी नहीं, और कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर बकरियाँ चोरी हो जाएँ, मर जाएँ, कुछ हो जाए, वो नुकसान आप सह लेंगे। लेकिन एक छोटा-मोटा अमाउंट लगता है आपको कि बाप रे बाप! ये तो मतलब गज़ब हो गया। तो इसके लिए बचें। यहाँ 25-25 लाख, 50-50 लाख दे कर के भी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी, इंजीनियरिंग का, उनको भी रोज़गार का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये है ना कि इस ज़मीन पे अगर आप बकरी पालन का गुण सीख गए ना, तो आप भूखे नहीं मरेंगे, 4 लोगों को आप जीविका देंगे। ये आज बात गोट सही फार्मिंग में है। ये हालत हो गई है। सही बात है। तो ट्रेनिंग की ही बात चली है, तो आज 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक तो पटना में, बिहार में ट्रेनिंग चलता है, सुधीर सर का भी अपना क्लासेस होता है।
जो आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ था, आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात, जागरूकता अभियान जो हम लोग घूमते हैं, तो हम लोगों की जो है 28 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो रूट है हमारा सर, छपरा होते हुए चलेंगे छपरा ना? होते हुए गोरखपुर देवरिया हाँ, तो जाएंगे। 2 दिन उस इलाके में रहेंगे। हमारे कोई भाई, हमारे कोई किसान अगर चाहते हैं कि सुधीर सर से मिले, मार्गदर्शन लें। पता नहीं लोग फ्री में जो आप चर्चा कर दिए, हुँ। हम ही से लोग पीछा क्यों लगाते हैं? जैसे हम गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, किसी से भी क्यों तो कि सर डॉक्टर से क्यों नहीं लोग आइए। पीछा लगा रहे हैं? डॉक्टर भी अपना फीस ले रहे हैं, हुँ। प्राइवेट स्कूल भी अपना फीस ले रहा है, तो हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, हम भी अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम भी फीस क्यों नहीं लें? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल। किसी आप ही किसी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, क्या कोई फ्री में कर देगा? हाँ भाई, कोई अरबपति होंगे करेंगे, चाहे जितना जो क्षमता होगा, हमारा जितना क्षमता हम भी करते हैं। लेकिन बिल्कुल वो बेकार की बातें हैं, उसके लिए सर कोई इशू नहीं है। सोनू जी, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे आपकी सवारी। 28 तारीख को आपकी सवारी पे हम लग जाएँगे, सुधीर सर लग जाएँगे, अंकित लग जाएँगे। कहाँ-कहाँ लेके चलेंगे और क्या-क्या आप अपील करना चाहते हैं? एक बार शॉर्ट में अपील मेरा करें। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी हुँ। है। और पटना से हम लोग निकलेंगे तो छपरा, परसा जो है, गरखा वगैरह सब आएगा, और आपको गोपालगंज आएगा। फिर उसके बाद हम लोग वैसा ही रूट पकड़ के जो है कि गोरखपुर तक जाएँगे, और आगे फिर हम लोग भीलवाड़ा तक जाएँगे। अगर उस रूट में जो भी किसान हैं और चाहते हैं कि अपना स्टोरी हम बिहार स्टोरी पे डालना या मिलना सर से, तो सुधीर सर तो उतना दूर तक नहीं जाएँगे, आधे रास्ते तक जाएँगे, गोरखपुर तक। तो जो लोग हैं मेरे नंबर पे संपर्क करें। मेरा नंबर है 72 798 68 786। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूरा डिटेल भेज दीजिएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आइए, थोड़ा-सा दिखाते सर, आप लोग बाहर आइए। हम लोग झोपड़ी में ही अंदर बातें कर रहे थे। अब ये देखिए, बाहर इनके दरवाजे पे एक छोटा-मोटा उद्योग लगा हुआ है, आटा चक्की का उद्योग। पत्थर वाली जो चक्की होती है पुरानी, हालाँकि बिहार स्टोरी पे हम लोग जो है पल्वराइज़र मशीन के बारे में दिखाते हैं, जो आधुनिक आटा चक्की है। लेकिन गाँव देहात में जो है आज भी वहीं पुराने डर्रे पर आटा चक्की भी। ये बिज़नेस कौन देखता है? आप देखते हैं? आप देखते हम हैं? देखते हैं सर। अरे वाह! तो साथ-साथ बकरी पालन से पहले लगता है कि यहीं देख आपने शुरू किया था। हाँ सर, यही खेत है। फिर बकरी धीरे-धीरे पालन। बकरी पालन में आ गए। जी, जी, उसके अच्छा, बाद में आ खेत गए। ज़मीन ये सब कितना है आपकी? खेत सर हमका रिवाज से 1 बीघा यहाँ पर है और 5 बीघा उधर, और अच्छा, सर उसी बकरी 5 बीघा के को बारे में बनाना आप बोल चाहते रहे हैं। थे कि उसको हम कन्वर्ट करेंगे। यस सर। तो 5 बीघा में करेंगे तो सर उसी हिसाब से आपको बकरियों की संख्या भी बढ़ानी यस पड़ेगी। सर। तो चलिए, बकरी पालन में जो है इसी तरह से जो है किसान हैं हमारे आगे बढ़ें, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमारा सूबा भी आगे बढ़ेगा, नाम होगा और उद्यमिता का भी विकास होगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से, जो यात्राएँ हैं हमारी यहाँ से अनवरत चलती रहेगी, आगे भी चलेंगे। अभी अरवल तक जाना है हमें, तो बीच में और भी जो किसान मिलेंगे, रूट में होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी भी एक्सपीरियंसेस आपको हम लेकर आएँगे बहुत जल्द। जो हमारे मित्र नए हैं बिहार स्टोरी पे, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जो वीडियो आए नोटिफ़ाई हो जाए। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।